नमस्कार दोस्तों। तो आज आपका टेस्ट एग्ज़ाम है ट्रिपल सी कोर्स ऑन कंप्यूटर कंसेप्ट। थंबनेल पे आपने देखा ही होगा कि आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। तो करना क्या है, एक बार हम आपको बता देते हैं। जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आपको आंसर करना है। हम आपसे क्वेश्चन करेंगे, उसके 4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से जो भी ऑप्शन सही लगे, सही होगा, वो ऑप्शंस आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। आप अगर सारे क्वेश्चन का आंसर सही देते हैं, सारे क्वेश्चन का आंसर करते हैं, तो आपको ट्रिपल सी का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा आपको? तो ये दिए गए व्हाट्सएप पे आपको व्हाट्सएप करना है और अपने चैनल का नाम बताना है कि आप जिस भी चैनल से आंसर किए हैं वो चैनल कौन सा है, या फिर आपको स्क्रीनशॉट शेयर करना है। फिर हम आपका जो भी आंसर होगा वो एनालाइज़ करेंगे। एनालाइज़ करने के बाद हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। तो आपको आंसर कहाँ करना है? नीचे कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका ये है, कंप्यूटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका केवल गणना करना। ऑप्शन बी है डेटा को प्रोसेस करना। ऑप्शन सी है केवल प्रिंट करना। और ऑप्शन डी है इंटरनेट चलाना। तो फटाफट आप आंसर करें, कमेंट बॉक्स में जाएं, वहाँ पे लिखे 1। 1 लिखने के बाद जो भी आंसर आपको लग रहा है, जैसे ए लग रहा है तो ए, बी लग रहा है तो बी, सी लग रहा है तो सी और डी लग रहा है तो डी। तो आप लिखे 1 और 1 का ए लिखे या बी लिखे या सी और उसको सेंड कर दें। हर क्वेश्चन का आपको अलग अलग आंसर करना है, तो एक बार आंसर करके उसे सेंड कर दे, फिर क्वेश्चन नंबर अगला का आंसर करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी सीपीयू और ऑप्शन डी मॉनिटर। तो सही आंसर आप देते हैं तो आपको मिलेगा सर्टिफिकेट। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके पास, कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन बी है कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन सी है सेंट्रल प्रोग्राम यूनिट और ऑप्शन डी है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। तो आप वहाँ पे 3 लिखिए, ऑप्शन जो भी सही लग रहा है ABCD टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? इनमें से कौन इनपुट डिवाइस है? ए मॉनिटर, बी प्रिंटर, सी कीबोर्ड और डी स्पीकर। तुरंत कमेंट करें, ऑप्शन नंबर 4 लिखें, यानी 4 लिखें और ABCD लिखें और सेंड कर दें। बहुत सिंपल है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और मॉनिटर। इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर और मॉनिटर। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 1 बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 16 ऑप्शन डी 32। अगला क्वेश्चन आपके पास है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ऑप्शन ए परमानेंट, ऑप्शन बी वोलेटाइल, ऑप्शन सी ऑप्टिकल या ऑप्शन डी एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन आपके पास है, रोम का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रीड ओपन मेमोरी या ऑप्शन डी रन ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई, कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई की है? ऑप्शन ए बाइट, ऑप्शन बी बिट, ऑप्शन सी केबी या ऑप्शन डी एमबी। कमेंट में लिखें 9, आंसर ABCD जो भी है टाइप करें और सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस है? स्टोरेज डिवाइस जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। ऑप्शन ए है आपके पास कीबोर्ड, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी हार्ड डिस्क और ऑप्शन डी मॉनिटर। इनमें से कौन स्टोरेज डिवाइस है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम OS जिसे बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, ऑप्शन बी केवल गेम चलाना, ऑप्शन सी केवल इंटरनेट चलाना या ऑप्शन डी केवल प्रिंट करना। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विंडोज़ किसका उदाहरण है? विंडोज़ किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंटीवायरस का या ब्राउज़र का। तो आपको 12 लिखना है। ABCD जो भी आपको ऑप्शन सही लग रहा है उसे टाइप कीजिए
और कमेंट में सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विंडोज़ में फ़ाइल को डिलीट करने पर वह सामान्यतः कहाँ जाती है? विंडोज़ में फ़ाइल को डिलीट करने पे सामान्यतः वह कहाँ चली जाती है? डेस्कटॉप पे, कंट्रोल पैनल में, रिसाइकल बिन में या टास्क बार में? अगला क्वेश्चन आपके पास है, डेस्कटॉप पर दिखाई देने वाला छोटा चित्र को क्या कहते हैं? जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन डेस्कटॉप पे ऊपर ही जो दिखाई देता है छोटा वाला चित्र, बहुत सारे आइकन्स, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल सवाल है। ऑप्शन ए आइकन्स, ऑप्शन बी विंडोज़, ऑप्शन सी फाइल्स या ऑप्शन डी मेन्यूज। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल सी एक शॉर्टकट की है जिसका उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं? ऑप्शन ए कट करने के लिए, ऑप्शन बी कॉपी करने के लिए, ऑप्शन सी क्लोज करने के लिए या ऑप्शन डी क्रिएट करने के लिए? तुरंत आंसर करें। अगला आपके पास सवाल ये है, कंट्रोल प्लस भी का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस भी का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए है पेस्ट, ऑप्शन बी है प्रिंट, ऑप्शन सी है व्यू और ऑप्शन डी है सेव। कंट्रोल भी से क्या होता है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल एक्स शॉर्टकट की का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए कॉपी, ऑप्शन बी कट, ऑप्शन सी एग्जिट या ऑप्शन डी सेलेक्ट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल जेड किसके लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रीडू, ऑप्शन बी अंडू, ऑप्शन सी जूम और ऑप्शन डी सेव। तो कमेंट में लिखे 18, ABCD में जो भी नंबर सही है उसे टाइप करें और सेंड कर दें। आपको कमेंट करना है, नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट में लिखिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, विंडोज़ में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विंडोज़ में फाइलों को व्यवस्थित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फोल्डर का, ब्राउज़र का, कैलकुलेटर का या पेंट का? अगला क्वेश्चन आपके पास है, टास्क बार सामान्यतः कहाँ दिखाई देती है? टास्क बार स्क्रीन के नीचे, स्क्रीन के बीच में, केवल ब्राउज़र में या केवल वर्ड में? बहुत ही इजी सवाल है आपका। आप 20 लिखिए, ABCD आंसर दीजिए और सेंड कर दीजिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, MS वर्ड का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो MS ऑफिस का एक पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसका उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, ऑप्शन बी है वीडियो एडिटिंग के लिए, ऑप्शन सी है एंटीवायरस के लिए और ऑप्शन डी है डाटाबेस सर्वर के लिए। तो तुरंत कमेंट करें आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, MS वर्ड में नया डॉक्यूमेंट बनाने की शॉर्टकट की क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट बनाने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल N, ऑप्शन बी कंट्रोल D, ऑप्शन सी कंट्रोल M और ऑप्शन डी कंट्रोल W। तो आप कमेंट में जाए, 22 लिखें, आंसर दें और सेंड कर दें कमेंट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? डॉक्यूमेंट सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल P, ऑप्शन बी कंट्रोल S, ऑप्शन सी कंट्रोल E और ऑप्शन डी कंट्रोल T। डॉक्यूमेंट को सेव करने का शॉर्टकट की क्या है? आंसर दे तुरंत। अगला क्वेश्चन आपके पास है, प्रिंट कमांड का शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट कमांड की शॉर्टकट की क्या है? प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल P, ऑप्शन बी कंट्रोल R, ऑप्शन सी कंट्रोल L और ऑप्शन डी कंट्रोल Q। प्रिंट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो तुरंत आंसर करें कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? टेक्स्ट को बोल्ड करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल I, कंट्रोल U, कंट्रोल B और कंट्रोल E। टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट की क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? इटैलिक मतलब टेढ़ा करना होता है। तो टेक्स्ट को इटैलिक करने की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल I, कंट्रोल B, कंट्रोल U या कंट्रोल T।
आंसर दे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, टेक्स्ट को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल एल, ऑप्शन बी कंट्रोल यू, ऑप्शन सी कंट्रोल आर और ऑप्शन डी कंट्रोल जे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने का शॉर्टकट की क्या है? सेंटर अलाइन मतलब होता है बीच में टेक्स्ट को करने का शॉर्टकट की क्या है? ऑप्शन ए कंट्रोल सी, ऑप्शन बी कंट्रोल ई, ऑप्शन सी कंट्रोल आर और ऑप्शन डी कंट्रोल एल। वर्ड में टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने की शॉर्टकट की तुरंत कमेंट बॉक्स में आंसर करें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, स्पेलिंग एंड ग्रामर जांचने के लिए किस सुविधा का उपयोग होता है? स्पेलिंग एंड ग्रामर, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर का, जिसका उपयोग किस लिए होता है? ऑप्शन ए स्पेलिंग चेक के लिए, ऑप्शन बी वर्ड काउंट के लिए, ऑप्शन सी मेल मर्ज करने के लिए, ऑप्शन डी जूम करने के लिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल किसके लिए उपयोगी है? ऑप्शन ए डेटा को रो और कॉलम में रखने के लिए, ऑप्शन बी केवल चित्र बनाने के लिए, ऑप्शन सी केवल वीडियो चलाने के लिए या ऑप्शन डी इंटरनेट चलाने के लिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल किसके लिए उपयोगी है? 30 नंबर लिखिए और कमेंट करें आंसर। बहुत आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, MS एक्सेल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग मुख्यतः किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट और गणना के लिए, ऑप्शन बी वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन सी वेब ब्राउजिंग और ऑप्शन डी ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए। आंसर करें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? 31 लिखें, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी सही हो उसे टाइप करें और सेंड कर दें कमेंट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेल में रो और कॉलम को इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? मतलब एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं? मीन्स आपका एक रो गया और एक कॉलम आया तो उसके बीच में जो भी बनता है उसे क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन मतलब क्रॉस को। तो ऑप्शन नंबर ए है बॉक्स, ऑप्शन बी है सेल, ऑप्शन सी है टेबल और ऑप्शन डी है सीट। एक्सेल में रो और कॉलम के इंटरसेक्शंस को क्या कहते हैं? कमेंट करें, 32 का ABCD कमेंट कर दें और सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेल में कॉलम की पहचान सामान्यतः किससे होती है? एक्सेल में कॉलम की पहचान सामान्यतः किससे होती है? ऑप्शन ए नंबर्स, ऑप्शन बी लेटर्स, ऑप्शन सी सिंबल्स और ऑप्शन डी कलर्स। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेल में रो की पहचान किससे होती है? एक्सेल में रो की पहचान किससे होती है? ऑप्शन ए लेटर्स, ऑप्शन बी नंबर्स, ऑप्शन सी आइकन्स या ऑप्शन डी वर्ड्स। एक्सेल में रो की पहचान किससे होती है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेल में फॉर्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप यूज़ करते हैं वहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो फॉर्मूला की शुरुआत किससे होती है? ऑप्शन ए हैच से करते हैं, ऑप्शन बी @ से, ऑप्शन सी = से या ऑप्शन डी एंड से। तो आंसर करें 35, ABCD जो भी लग रहा है सही उसे टाइप करें और सेंड कर दे कमेंट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए जोड़ने के लिए, ऑप्शन बी घटाने के लिए, ऑप्शन सी टेक्स्ट बदलने के लिए या ऑप्शन डी प्रिंट करने के लिए। सम फंक्शन का उपयोग किसके लिए होता है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन है? एक्सेल में एवरेज निकालने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? ऑप्शन ए सम, ऑप्शन बी काउंट, ऑप्शन सी एवरेज या ऑप्शन डी मैक्स। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फंक्शन है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे बड़ी वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फंक्शन यूज़ होता है? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी है मैक्स, ऑप्शन सी है सम और ऑप्शन डी है काउंट। तो 38 लिखे, आंसर लिखे और सेंड कर दे। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेल में सबसे छोटी वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सबसे छोटा वैल्यू खोजने के लिए कौन सा फंक्शन का यूज़ करते हैं? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मैक्स, ऑप्शन सी AVG यानी एवरेज या ऑप्शन डी टोटल। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एक्सेल की एक फाइल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? एक्सेल की एक
फाइल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भाषा में एक्सेल के फाइल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वर्कबुक कहा जाता है, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट, ऑप्शन सी प्रेजेंटेशन या ऑप्शन बी डाटाबेस। तो 40 लिखिए, आंसर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, स्प्रेडशीट बनाने के लिए, एंटीवायरस चलाने के लिए या ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए? MS पावर पॉइंट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? 41 लिखिए और आंसर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पावर पॉइंट में एक पेज को क्या कहा जाता है? पावर पॉइंट में यानी PPT जिसे बोलते हैं, उसमें एक पेज को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास सीट, ऑप्शन बी है स्लाइड, ऑप्शन सी है सेल या ऑप्शन डी है रिकॉर्ड। 42 लिखिए, आंसर लिखिए और कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की शुरुआत से स्लाइड शो चलाने की शॉर्टकट की क्या है? मतलब PPT में यानी पावर पॉइंट में जब स्लाइड को हम कंप्लीट कर लेते हैं तो उसे रन करने के लिए, चलाने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करते हैं? F1, F5, F7 या F12? बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप पावर पॉइंट यूज़ करते होंगे तो स्लाइड को रन भी किए होंगे। स्लाइड रन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है? तुरंत आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? पावर पॉइंट में नई स्लाइड जोड़ने की शॉर्टकट की क्या है? अगर पावर पॉइंट आप यूज़ कर रहे हैं, उसमें नया स्लाइड आपको ऐड करना है तो शॉर्टकट की क्या है उसका? Ctrl+M, Ctrl+N, Ctrl+S या Ctrl+P? अगला क्वेश्चन है आपके पास, पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ऑब्जेक्ट को प्रभाव देने के लिए, ऑप्शन बी फाइल डिलीट करने के लिए, ऑप्शन सी कंप्यूटर बंद करने के लिए या ऑप्शन डी वायरस हटाने के लिए? पावर पॉइंट में एनिमेशन का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो तुरंत आंसर दें। 45 लिखिए, आंसर ABCD टाइप करें और सेंड कर दें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, स्लाइड ट्रांजैक्शन किससे संबंधित है? स्लाइड ट्रांजैक्शन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने का इफेक्ट है, ऑप्शन बी टेक्स्ट की स्पेलिंग है, ऑप्शन सी फाइल सेविंग या ऑप्शन डी प्रिंटिंग है। स्लाइड ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, वह किससे संबंधित है? तो 46 लिखिए, आंसर टाइप कीजिए और सेंड कर दीजिए। बिल्कुल आसान सवाल है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, पावर पॉइंट में पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है? पावर पॉइंट में पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल PDF में, ऑप्शन डी इंटरनेट पे। बहुत आसान सवाल है। पावर पॉइंट में पिक्चर इंसर्ट की जा सकती है मतलब पावर पॉइंट में क्या आप पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हैं? हाँ नहीं, केवल PDF में कर सकते हैं या केवल इंटरनेट पे कर सकते हैं? आंसर 47 लिखिए, आंसर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास ये है, प्रेजेंटेशन में ऑडियो जोड़ा जा सकता है? क्या PPT प्रेजेंटेशन में ऑडियो को जोड़ा जा सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी केवल वर्ड में जोड़ा जा सकता है, ऑप्शन डी केवल एक्सेल में हो सकता है। ये बहुत आसान सवाल है। 48 लिखिए, आंसर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पावर पॉइंट में थीम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए प्रेजेंटेशन का डिज़ाइनिंग बदलने के लिए, ऑप्शन बी कंप्यूटर फॉर्मेटिंग के लिए, फॉर्मेट करने के लिए, ऑप्शन सी फाइल डिलीट करने के लिए और ऑप्शन डी है आपके पास इंटरनेट बंद करने के लिए। तो पावर पॉइंट में थीम का यूज़ किस लिए किया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 49 लिख के आंसर टाइप करें और कमेंट कर दें। अगला क्वेश्चन आपके पास है, पावर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पावर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए जानकारी को स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत करना, जो भी जानकारी है आपको स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत करना, ऑप्शन बी गणना करना, ऑप्शन सी ईमेल भेजना और ऑप्शन डी फाइल कंप्रेस करना। पावर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? पावर पॉइंट का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं? बहुत आसान क्वेश्चन है। 50 का आंसर दीजिए, कमेंट कीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? ऑप्शन ए नेटवर्क्स का ग्लोबल नेटवर्क है, ऑप्शन बी केवल एक कंप्यूटर है, ऑप्शन सी एक प्रिंटर है, ऑप्शन डी एक सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट क्या है? अगर आप इंटरनेट यूज़ करते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए। 51 लिखिए और आंसर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, कमेंट सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, www का पूरा नाम क्या है?
www का पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वेब विंडो, वर्ल्ड वाइड वर्ल्ड, वेब वाइड वर्ल्ड और वाइड वर्ल्ड वेब। 52 का आंसर कीजिए, ABCD जो भी सही लगे कमेंट कीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास, वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? वेब ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा है? A गूगल क्रोम, B MS एक्सेल, C विंडोज़ और D पेंट। तो वेब ब्राउज़र का कौन सा उदाहरण है, किसे हम लोग वेब ब्राउज़र बोल सकते हैं? आंसर दीजिए ABCD। अगला क्वेश्चन आपके पास है, गूगल क्या है? गूगल क्या है? A सर्च इंजन है, B ऑपरेटिंग सिस्टम है, C एंटीवायरस है या D कीबोर्ड है? गूगल क्या है? आंसर कीजिए 54 और ABCD जो भी आंसर लगे सही कमेंट कीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, URL का पूरा नाम क्या है? URL का फुल नेम क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिकॉर्ड लिंक, यूनिफॉर्म रीड लोकेटर या यूज़र रिसोर्स लिंक। 55 का आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, वेबसाइट खोलने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है? कोई भी वेबसाइट को ओपन किया जाता है तो कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग किया जाता है? A ब्राउज़र, B कैलकुलेटर, C नोटपैड या D पेंट। तो तुरंत आंसर कीजिए 56 का। अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंटरनेट पे जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इंटरनेट पे जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? A सर्च इंजन, B टास्क बार, C कंट्रोल पैनल या D रिसाइकल बिन। इंटरनेट पे जानकारी खोजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन A है सर्च इंजन, ऑप्शन B है टास्क बार, ऑप्शन C है कंट्रोल पैनल, ऑप्शन B है रिसाइकल बिन। तो 57 लिखिए, आंसर दीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, HTTPS में S किसका संकेत देता है? HTTPS में S किसका संकेत देता है? जब कोई भी आप गूगल वगैरह यूज़ करते हैं, वहाँ पे कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे पहले लिखा होता है HTTPS, उसमें S किसका संकेत देता है? ऑप्शन A सिंपल, ऑप्शन B सिक्योर, ऑप्शन C सिस्टम या ऑप्शन D सर्च। तो तुरंत आंसर कीजिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, डाउनलोड का अर्थ क्या है? डाउनलोड का मतलब क्या होता है? इंटरनेट से अपने डिवाइस में डाटा प्राप्त करना, डिवाइस से इंटरनेट पर डाटा भेजना, फाइल डिलीट करना या कंप्यूटर बंद करना। डाउनलोड का अर्थ क्या होता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 59 लिखिए, आंसर लिखिए और सेंड कर दीजिए कमेंट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, अपलोड का अर्थ क्या है? कोई भी डाटा अपलोड करना, अपलोड करते हैं जैसे सुना होगा अपलोड करना, तो उसका मतलब क्या होता है? इंटरनेट से डाटा लेना होता है या डिवाइस से इंटरनेट पे डाटा भेजना होता है या फाइल रीनेम करना होता है, फाइल का नाम चेंज करना होता है या फाइल प्रिंट करना होता है। अपलोड का अर्थ क्या होता है? अपलोड का मतलब क्या होता है? बहुत आसान सवाल है। 60 आंसर दीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ईमेल का पूरा नाम क्या है? डेली आप ईमेल चेक करते होंगे, आपको ईमेल तो आता ही होगा, उसका पूरा नाम क्या होता है? ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल, ऑप्शन बी इजी मेल, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज या ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज। बहुत आसान सवाल है। ईमेल का पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ईमेल भेजने के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए ईमेल एड्रेस, ऑप्शन बी केवल प्रिंटर, ऑप्शन सी स्कैनर या ऑप्शन डी कीबोर्ड। ईमेल अगर किसी को भेजते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा आवश्यक क्या होता है? 62 लिखिए कमेंट में, आंसर ABCD टाइप कीजिए जो भी सही है और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, ईमेल में CC का अर्थ क्या है? ईमेल में CC होता है, उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन ए कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी कंप्यूटर कॉपी, ऑप्शन सी कॉमन कॉपी और ऑप्शन डी सेंट्रल कॉपी। ईमेल में CC का अर्थ क्या होता है? तो कमेंट कीजिए 63 और कमेंट कर दीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ईमेल में BCC का अर्थ क्या है? ईमेल करते हैं उसमें एक वर्ड होता है BCC, उसका अर्थ क्या होता है? बेसिक कार्बन कॉपी, ब्लेंड कार्बन कॉपी, बैकअप कार्बन कॉपी या बाइनरी कार्बन कॉपी। ईमेल में BCC का अर्थ बताएं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ईमेल के साथ फाइल भेजने को क्या कहते हैं? मेल के साथ फाइल भेजने को क्या कहते हैं? अटैचमेंट, B नंबर डाउनलोड, C नंबर फॉरवर्ड या D नंबर ड्राफ्ट।
क्वेश्चन नंबर आगे है आपके पास 66। प्राप्त ईमेल का उत्तर देने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी होता है? जो आपको ईमेल आ गया है, प्राप्त हो गया, उसे उत्तर देने के लिए कौन सा विकल्प उपयोगी है? ऑप्शन ए रीअप्लाई, ऑप्शन सी बी डिलीट, ऑप्शन सी स्पैम या ऑप्शन डी अचीव। बहुत आसान सवाल है। 66 लिखिए, आंसर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ईमेल को किसी दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए कौन सा विकल्प है? ईमेल को दूसरे व्यक्ति को भेजने के लिए कौन सा विकल्प है? ए फॉरवर्ड, बी रिप्लाई, सी ड्राफ्ट या डी कंपोज। क्वेश्चन नंबर आगे आपके पास है नेक्स्ट। अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? अनचाहे ईमेल को सामान्यतः क्या कहा जाता है? आपके ईमेल में ये एक 3 डॉट पे ये ऑप्शंस होता है। ऑप्शन नंबर ए स्पैम, ऑप्शन बी ड्राफ्ट, ऑप्शन सी इनबॉक्स या ऑप्शन डी सेंड। अनचाहे ईमेल को क्या कहा जाता है? बहुत आसान सवाल है। 68 का ऑप्शन दीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, भेजे गए ईमेल सामान्यतः किस फोल्डर में होता है? भेजे गए ईमेल सामान्यतः किस फोल्डर में, मतलब कोई भी ईमेल अगर भेजा जाता है, अगर आप ईमेल कर दिए तो वो आपको कहाँ मिलेगा, किस फोल्डर में मिलेगा? ऑप्शन ए सेंड बॉक्स में सेंड में मिलेगा, इनबॉक्स में मिलेगा, ड्राफ्ट में मिलेगा या स्पैम में मिलेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। अगर आप किसी को ईमेल भेज दिए हो, वो ईमेल अगर आपको देखना हो तो वो कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन ए सेंड ऑप्शन में मिलेगा, ऑप्शन बी इनबॉक्स में मिलेगा, ऑप्शन सी ड्राफ्ट में मिलेगा, ऑप्शन डी स्पैम में मिलेगा। 69 लिखिए, आंसर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन, अधूरा तैयार ईमेल कहाँ सेव हो सकता है? अधूरा तैयार ईमेल कहाँ सेव हो सकता है? अधूरा ईमेल का मतलब ये हुआ, आपने किसी मेल करने के लिए डिटेल्स टाइप किया, टाइप करने के बाद आपका कंप्यूटर बंद हो गया या आप बंद कर दिए या कहीं चले गए, तो वो ईमेल अधूरा हो जाता है। तो वो डायरेक्टली कहाँ चला जाएगा आपका? ऑप्शन ए ड्राफ्ट्स में, ऑप्शन बी सेंड में, ऑप्शन सी ट्रैश में या ऑप्शन बी स्पैम में। या फिर आपने कोई ईमेल भेजा, वो नहीं गया, किसी कारणवश रुक गया, तो वो कहाँ चला जाएगा? 70 लिखिए, ऑप्शन लिखिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूपीआई तो आप डेली करते होंगे, उसका पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास यूनिफिल्ड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस या यूनिफाइड पेमेंट इंटरनेट। तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही है दीजिए। 71 लिखिए, 71 ऑप्शन लिखिए और इसे सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है, यूपीआई का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यूपीआई का उपयोग किस लिए किया जाता है सामान्यतः? ऑप्शन ए डिजिटल पेमेंट के लिए, ऑप्शन बी डॉक्यूमेंट एडिटिंग के लिए, ऑप्शन सी वीडियो एडिटिंग, ऑप्शन डी प्रिंटिंग। बहुत आसान क्वेश्चन है। 72 लिखिए, आंसर दीजिए और सेंड कर दीजिए। बहुत आसान सवाल है, तुरंत आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके पास, क्यूआर कोड का उपयोग किस में किया जा सकता है? क्यूआर कोड का उपयोग किस में किया जा सकता है? ऑप्शन ए डिजिटल पेमेंट में, ऑप्शन बी केवल टाइपिंग, ऑप्शन सी केवल ड्राइंग, ऑप्शन डी केवल प्रिंटिंग। तो क्यूआर पेमेंट का उपयोग किस में किया जा सकता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर दीजिए 73 का। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र मशीन, ऑटो ट्रांजैक्शंस मेथड या ऑटोमेटेड ट्रांसफर मोड। एटीएम का पूरा नाम क्या है? 74 का आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ओटीपी का पूरा नाम क्या है? ओटीपी उसका पूरा नाम क्या होता है? वन टाइम पासवर्ड, ऑप्शन बी है वन ट्रांसफ़र पासवर्ड, ऑप्शन सी है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पासवर्ड या ऑप्शन डी है वन टाइप पासवर्ड। आंसर कीजिए 75 का। अगला क्वेश्चन आपके पास है, ओटीपी किसके साथ साझा करना चाहिए? किसी के साथ नहीं, किसी अनजाने व्यक्ति के साथ, सोशल मीडिया पे या पब्लिक वेबसाइट पे। ओटीपी किसके साथ साझा करना चाहिए? ओटीपी किसके साथ साझा करना चाहिए? ऑप्शन ए किसी के साथ नहीं, ऑप्शन बी किसी अनजाने व्यक्ति के साथ, ऑप्शन सी सोशल मीडिया पर या ऑप्शन डी पब्लिक वेबसाइट पे। 76 बहुत आसान क्वेश्चन है, आंसर दीजिए और सेंड कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट करते समय किसकी सुरक्षा जरूरी है? डिजिटल पेमेंट करते समय किसकी सुरक्षा जरूरी है? ऑप्शन ए है यूपीआई पिन की, ऑप्शन सी है वॉलपेपर की, ऑप्शन डी है स्क्रीन ब्राइटनेस की, ऑप्शन डी है फॉन्ट साइज़ की। बहुत आसान क्वेश्चन है। 77 लिखिए, आंसर लिखिए और सेंड कर दीजिए।
अगला क्वेश्चन है आपके पास, डेबिट कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेबिट कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए भुगतान और एटीएम से पैसा निकालने के लिए, ऑप्शन बी केवल टाइपिंग के लिए, ऑप्शन सी केवल इंटरनेट सर्च के लिए, ऑप्शन डी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, इंटरनेट बैंकिंग के लिए सामान्यतः क्या आवश्यक है? इंटरनेट बैंकिंग के लिए सामान्यतः क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए बैंक की ऑनलाइन सुविधा और लॉगिन, ऑप्शन बी है केवल प्रिंटर, ऑप्शन सी है स्पीकर और ऑप्शन डी है केवल स्पीकर। तो 79 लिखिए, ऑप्शन ए बी सी डी जो भी सही लगे उसे टाइप कीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, यूपीआई पिन किसे बताना चाहिए? ये शायद क्वेश्चन रिपीट है, किसी को नहीं, ये बैंक कॉलर है, दुकानदार को, मित्र को, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। यूपीआई पिन किसको बताना चाहिए? अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? अगला क्वेश्चन है, साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल सिस्टम और डाटा की सुरक्षा, ऑप्शन बी कंप्यूटर की स्पीड कम करना, ऑप्शन सी इंटरनेट बंद करना या ऑप्शन डी केवल प्रिंटिंग करना। 81 का आंसर दीजिए। साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या होता है? डिजिटल सिस्टम और डाटा की सुरक्षा करना, कंप्यूटर की स्पीड को कम करना, इंटरनेट को बंद करना या केवल प्रिंटिंग करना। बहुत आसान क्वेश्चन है, 81। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, मजबूत पासवर्ड में क्या होना चाहिए? अगर आप पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या होना अनिवार्य है? केवल नाम, केवल जन्मतिथि, विभिन्न प्रकार के कैरेक्टर्स होने चाहिए और केवल 1 2 3 4 5 6 ऐसे होने चाहिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, मजबूत पासवर्ड के लिए क्या होने चाहिए? अगला क्वेश्चन आपके पास है, फिशिंग का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए धोखाधड़ी करके जानकारी प्राप्त करने का प्रयास, ऑप्शन बी कंप्यूटर क्लीनिंग, ऑप्शन सी कंप्यूटर फाइल कंप्रेशन, ऑप्शन डी डाटा प्रिंटिंग। फिशिंग का क्या अर्थ है? 83 लिखिए, आंसर दीजिए और सेंड कर दीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मालवेयर क्या होता है? ऑप्शन ए मलिक्यूलर सॉफ्टवेयर, मेल सॉफ्टवेयर, मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या मेन सॉफ्टवेयर। मालवेयर क्या होता है? 84 लिखिए, आंसर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, एंटीवायरस का उपयोग किसके लिए होता है? एंटीवायरस का उपयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन ए मालवेयर से सुरक्षा के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑप्शन सी इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए या ऑप्शन डी है आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के लिए। एंटीवायरस का उपयोग किसके लिए होता है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, फायरवेल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन ए नेटवर्क ट्रैफिक को नियंत्रित करना, ऑप्शन बी कीबोर्ड को साफ करना, ऑप्शन सी मॉनिटर की ब्राइटनेस बढ़ाना या ऑप्शन डी फाइल का नाम बदलना। आंसर कीजिए कमेंट में। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? कहीं पे भी आप सार्वजनिक वाईफाई यूज़ कर रहे हैं, जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह हो गया या कहीं बैंक या कहीं पे भी लगा हुआ हो, तो उसमें क्या सावधानी आपको रखना चाहिए? संवेदनशील जानकारी साझा करने से बचना चाहिए, ऑप्शन बी पासवर्ड सबको देना चाहिए, ऑप्शन सी बैंकिंग पिन साझा करना चाहिए या ऑप्शन डी ओटीपी बताना चाहिए। तो सार्वजनिक वाईफाई का उपयोग करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? अगला क्वेश्चन आपके पास है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उद्देश्य क्या है? 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का उपयोग क्या है? ऑप्शन ए सुरक्षा की अतिरिक्त लेयर प्रदान करना, ऑप्शन बी कंप्यूटर बंद करना, ऑप्शन सी फाइल डिलीट करना या ऑप्शन डी प्रिंटर चलाना। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का क्या उद्देश्य है? आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, सस्पिक्योर्स लिंक पर क्या करना चाहिए? जो लिंक आपको क्लियरली सही नहीं लगे उस पर क्या करना चाहिए? बिना जांच के क्लिक करना चाहिए, तुरंत क्लिक करना चाहिए, सभी को फॉरवर्ड करना चाहिए या पासवर्ड डालना चाहिए? तो जो भी एक्स्ट्रा लिंक आपके पास आ रहा है उस पर क्या करना चाहिए? 89 बहुत ही आसान सवाल है, आंसर कीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर करके कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, डाटा बैकअप क्यों किया जाता है? डाटा बैकअप क्यों किया जाता है? डाटा लॉस से बचने के लिए, कंप्यूटर की स्क्रीन बदलने के लिए, कीबोर्ड तेज़ करने के लिए या इंटरनेट बंद करने के लिए? डाटा बैकअप क्यों किया जाता है? आंसर कीजिए।
अगला क्वेश्चन आपके पास है, डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन ए डिजिटल डॉक्यूमेंट रखने के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, गेम खेलने के लिए या एंटीवायरस के लिए। डिजी लॉकर का उपयोग क्यों किया जाता है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, आधार किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? आधार किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? UIDAI के द्वारा, RBI के द्वारा, ACBI के द्वारा या TRIAI के द्वारा? आधार किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? बहुत आसान सवाल है, आंसर कीजिए। अगला क्वेश्चन आपके पास है, UIDAI का पूरा नाम क्या है? UIDAI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी है, यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है, यूनिक इंटरनेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन डी है, यूनाइटेड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। UIDAI का पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, PDF का पूरा नाम क्या है? PDF का पूरा नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पर्सनल डॉक्यूमेंट फाइल, पोर्टेबल डाटा फाइल या प्रिंट डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का पूरा नाम क्या है? अगला क्वेश्चन आपके पास है, क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? क्लाउड कंप्यूटिंग में डाटा कहाँ स्टोर किया जा सकता है? ऑप्शन ए इंटरनेट बेस्ड रिमोट सर्वर पर। ऑप्शन बी केवल कीबोर्ड में। ऑप्शन सी केवल मॉनिटर में या ऑप्शन डी माउस में। अगला क्वेश्चन आपके पास है, AI का पूरा नाम क्या है? बहुत ही आसान सवाल, AI का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी ऑटोमेटिक इंटरनेट। ऑप्शन डी एडवांस इंफॉर्मेशन या ऑप्शन डी आर्टिफिशियल इंटरनेट। अगला क्वेश्चन आपके पास है, AI का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? ए शिक्षा, बी स्वास्थ्य, सी व्यवसाय या डी उपरोक्त सभी। AI का उपयोग किस क्षेत्र में किया जा सकता है? चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास है, कैप्चा का उपयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? कैप्चा का उपयोग सामान्यतः किसके लिए होता है? ऑप्शन ए ह्यूमन और बूट में अंतर करने के लिए। ऑप्शन डी फाइल प्रिंट करने के लिए। ऑप्शन सी वीडियो बनाने के लिए या ऑप्शन डी पासवर्ड बनाने के लिए। कैप्चा का उपयोग किस लिए करते हैं हम लोग? 98 लिखिए, कमेंट में आंसर लिखिए और सेंड कर दीजिए। 99 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, ई-गवर्नेंस का अर्थ क्या है? गवर्नमेंट सर्विस को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराना, केवल ईमेल भेजना, केवल कंप्यूटर खरीदना या केवल वेबसाइट बनाना। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, डिजिटल लिटरेसी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए डिजिटल डिवाइस और सर्विस का प्रभावी एवं सुरक्षित उपयोग। ऑप्शन बी केवल कंप्यूटर खरीदना। ऑप्शन सी केवल टाइपिंग करना या ऑप्शन डी इंटरनेट चलाना। तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन। उम्मीद है आपने सारे क्वेश्चन का सही जवाब कर दिया होगा। अब आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए अपना, या तो स्क्रीनशॉट साझा कर दीजिए या फिर आप जो भी आंसर दिए हैं उस चैनल का नाम बताइए, हम आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। दोस्तों एक चीज़ और शेयर कर दें हम आपसे कि अगर आप सारे क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो तुरंत इसी चैनल को ओपन करें, प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पे क्लास को ज्वाइन करें। वहां पे ढेर सारे प्लेलिस्ट है जहां पे आप क्लास को ज्वाइन करके अपना ये सारे कोर्स, सारे सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं और कंप्लीट कर सकते हैं। ये एक एजुकेशनल चैनल है, इसमें हम ढेर सारे कोर्सेज़ लेकर के आते हैं, इसलिए चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।